नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ अमेरिका, एसएफजे और यूएस मीडिया जे धालीवाल वाला, अगले ने एक छोटे से उससे शुरू किया था और अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा किया है यूएस मीडिया का। अब उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगने लगे तो हम उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज है 31 जुलाई 1940 में शहीद आजम उधम सिंह ने लंदन में जाकर जलियांवाला बाग करने वाले जनरल डायर को सौदा लगाया था। उसका एक जनरल कायर है, यहाँ पे बैठा हुआ मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है नकली 007 के साथ, कभी चाणक्य के साथ। हाई लेवल की मीटिंग चली हुई दिल्ली में। पता नहीं क्यों दिल्ली बौखलाई हुई है, ये हमारे को नहीं पता दिल्ली क्यों बौखला रही है, लेकिन उस बौखलाहट के छोटे मोटे कारण आपकी समझ में आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं यूएस मीडिया से। यूएस मीडिया के जो जे धालीवाल साहब हैं, उन्होंने अपना एक छोटे से यूट्यूब चैनल से अपना एम्पायर खड़ा किया। अपना एम्पायर जो उन्होंने बनाया अपनी मेहनत के दम पे बनाया है। एसएफजे की बात करते हैं, सबको पता है एसएफजे ने जो अपना संगठन बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है, अमेरिका, कनाडा या जितने भी देशों में फैला हुआ है। और अगर उनको ट्रंप साहब लेटर लिख रहे हैं तो कोई तो खासियत होगी, या वो ट्रंप को भी तुम ये नकली डिग्री वाला सोच रहे हो, जैसे यहाँ पे नकली डिग्री वाला बैठा हुआ है, वो नकली डिग्री वाला नहीं है। और तुम्हारे साथ तो सामूहिक होने वाला है। 3 महीने और बाकी है, बस आखिरी 3 महीने। ये जो दिल्ली में मीटिंगें चल रही है ना, इसका रिजल्ट निकल के आएगा। सबसे पहले ना बात को पूरी को सुनना और ध्यान से सुनना। ध्यान से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ एक लोग है ना, आधी अधूरी जानकारी हानिकारक हो जाती है। इंडियाना में सिख फॉर जस्टिस संगठन आंतरिक कलह से जूझ रहा खालिस्तान नेता हरजाप सिंह जाफी का दावा है कि गुरपत सिंह पन्नू के शीर्ष सहयोगी ने एक एसएफजे आयोजक को आईसीई द्वारा गिरफ्तार करवाया है। चलो भाई इसका पता करते हैं कौन गिरफ्तार करवा दिया और किसने करवाया है। खालिस्तानी अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस को 16 अगस्त 2026 को इंडियाना पोलिस में होने वाले अपने नियोजित खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले एक तीव्र आंतरिक मतभेद का सामना करना पड़ रहा है। समूह में आंतरिक तनाव तब सामने आया जब एक एसएफजे के एक प्रमुख नेता ने दूसरे नेता पर तीसरे खालिस्तानी नेता की गिरफ्तारी में सहायता करने का आरोप लगाया। इंडियाना के ग्रीनवुड में रहने वाले सिख कार्यकर्ता और सिख फॉर जस्टिस एसएफजे जनमत संग्रह अभियान के लंबे समय से समर्थक हरजाप सिंह जाफी ने अमेरिका आवर्जन और सीमा शुल्क और प्रवर्तन आईसी द्वारा मनमोहित सिंह चहल की हिरासत के बाद एसएफजे नेता गुरपत सिंह पन्नू के करीबी सहयोगी जेएस धालीवाल की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रसारित बयानों और जाफी द्वारा जारी किए गए वीडियो के अनुसार चहल को हाल ही में अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में आईसी द्वारा हिरासत में लिया गया था। मनमोहन सिंह चहल एक खालिस्तानी टेलीविजन चैनल के होस्ट और एक प्रमुख खालिस्तानी कार्यकर्ता है। ठीक है भाई। इंडियाना में एसएफजे जुड़े एक प्रमुख क्रांतिकारी खालिस्तानी कार्यकर्ता चहल जनमत संग्रह से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं, अभियान दल के संपर्क में बने रहे हैं और 16 अगस्त 2026 को इंडियाना पोलिस में होने वाले एसएफजे के नियोजित खालिस्तान जनमत संग्रह में से पहले संगठनात्मक प्रयासों में योगदान दे रहे हैं। चहल जाफी द्वारा संचालित खालिस्तान समर्थक मीडिया प्लेटफॉर्म देसी जंक्शन इंडी टीवी से जुड़े हैं। एक टीवी आगे अच्छे रोड़े हो रहे हैं भाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में देसी जंक्शन इंडी टीवी ने पुष्टि की कि चहल को आईसीई द्वारा हिरासत में लिया गया। उन्हें इंडियाना के ब्राजील स्थित क्ले काउंटी जस्टिस सेंटर के से हिरासत केंद्र में भेज दिया गया। प्लेटफॉर्म ने अपने समर्थकों से उनकी रिहाई के लिए अभियान चलाने की अपील की है। अपने वीडियो बयान में जाफी ने जेएस धालीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिरासत के बाद चहल के बारे में अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि धालीवाल के पास चहल के वकील के बारे में ऐसी जानकारी थी जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं थी, जिससे जाफी के अनुसार इस बात का गंभीर संदेह पैदा होता है कि आईसीई की कार्रवाई का कारण बनने वाली शिकायत एसएफजे टीम के भीतर में ही उत्पन्न हुई हो सकती है। जाफी ने सवाल उठाया कि नेतृत्व ने न तो धालीवाल को रोका और न ही उनकी टिप्पणियों के स्पष्टीकरण मांगा। यह तर्क देते हुए ऐसा आचरण व्यापक अभियान को नुकसान पहुंचा सकता है। कमाल ही हो रहा है भाई। जाफी ने इस बात पर जोर दिया कि वह उसका उनके सहयोगियों ने वर्षों से लगातार पन्नू एसएफजे और जनमत संग्रह पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समर्थन में पोस्टर लगाना, कार्यक्रमों में भाग लेना, सुरक्षा प्रदान करना और संगठनात्मक सहायता देना शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मीडिया प्लेटफॉर्म देसी जंक्शन इंडी टीवी निजी धन और स्थानीय प्रायोजन से स्थापित किया गया था। इसके लिए किसी ने चंदा नहीं मांगा।
जाफी ने जोर देकर कहा कि धालीवाल के व्यवहार की आलोचना को खालिस्तान आंदोलन या जनमत संग्रह के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने नेतृत्व की हर आलोचक को आंदोलन का दुश्मन करार देने की प्रवृत्ति की तुलना की और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे जानकारी सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं। अब आते ये 3 नाम बड़े आ रहे हैं भाई। हरजाप सिंह जाफी अमेरिका में रहने वाले सिख कार्यकर्ता है जो मूल रूप से पंजाब के बिल्लोवाल के निवासी है और वर्तमान में इंडियाना के ग्रीनवुड में रहते हैं, जहां वे एक किराना स्टोर चलाते हैं और एक स्थानीय मीडिया प्लेटफॉर्म का संचालन करते हैं। वे लंबे समय से खालिस्तानी समर्थक गतिविधि और सिख फॉर जस्टिस के जनमत संग्रह अभियान से जुड़े हैं, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार और संगठनात्मक समर्थन शामिल है। गृह मंत्रालय ने के एसएफजे पर प्रतिबंध के विस्तार संबंधी दस्तावेज के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत होशियारपुर के छब्बेवाल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 93/2016 से जोड़ा है। उस स्थिति में उनकी पहचान से जुड़े के मॉड्यूल के अमेरिकी हैंडलर के रूप में हुई जो रेफरेंडम 2020 के विवरण में शामिल था। कमाल हो गया भाई। उसे प्रतिबंध खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सदस्य बताया गया है, जिससे इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सहयोगियों को पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हथियार और विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने का निर्देश दिया था। उसे इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। वह अभी भी फरार है और पंजाब जनमत संग्रह 2020 की साजिश से संबंधित एनआईए की कार्रवाई ने आरोपियों में शामिल है। जेएस धालीवाल अमेरिका और कनाडा में रहने वाले एक मीडिया व्यक्तित्व है जो पंजाब, भारत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कवर करने वाले एक संतृप्त मंच यूएस मीडिया इंटरनेशनल के होस्ट और डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें सिख फॉर जस्टिस और उसके नेता गुरपत सिंह पन्नू के करीबी सहयोगी और मीडिया प्रतिनिधि के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। वह नियमित रूप से एसएफजे के खालिस्तान का प्रचार करता है, संगठन के संदेशों को साझा करता है, एसएफजे के कार्यक्रमों में भाग लेता है और अलग आंदोलन की पुरजोर वकालत करता है। मनमोहन सिंह चहल इंडियाना में रहने वाले सिख कार्यकर्ता और खालिस्तानी समर्थक टेलीविजन चैनल देशी जंक्शन इंडी टीवी के होस्ट हैं। वे सिख फॉर जस्टिस जनमत संग्रह अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता, समर्थक और आयोजक हैं। संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं और अभियान टीम के संपर्क में रहे हैं। हाल ही में उन्हें अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये जो आपसी मामला उठा हुआ है कोई बाहर ही नहीं है, आपसी मामला है, कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है। हमारे को तो लग रहा है कि भाई इनका आपस में मतभेद होगा। मनभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी के भी हो सकते हैं। कई बातें ऐसी हैं जिससे कि जो धालीवाल साहब है हमारे से सहमत नहीं रखते, हम उनसे सहमत नहीं रखते। कई चीजें होती है ऐसी, यह नहीं कि भाई नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है। उस बंदे ने एक छोटा सा चैनल शुरू किया था अपना यूएस मीडिया, आज वो उसके डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के बैठी हैं, जबकि इंडिया में उनका बैन है। बैन है, इंडिया में नहीं चलता। वो पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है तब जाके चल जाता है। वो हमारे को लगाना नहीं आता, वो हमारे को लगाना नहीं आता है। दूसरी तरफ अमेरिका लेटर लिख रहे हैं पन्नू को कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ट्रेड डील पर साइन करवाएगा, वो पपेट ने मुंह खोल दिया निखिल गुप्ता ने। 37 नाम और बताए उसने। अब 37 में कौन कौन है जानने क्या होगा हमारे। 37 में तो नाम पक्का है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।